फितरी चीज़, फितरी नेमत और फितरी सआदत देता हूँ वो लीमू है, और लीमू का शेक है, लीमू का मशरूब है। एक वो मशरूब है जो बोतलों में पैक बंद, एक वो जो आपकी आंखों के सामने बने, जो फितरत को भी आवाज़ दे, जो सेहत को भी आवाज़ दे। छोटा सा टोटका, लाजवाब, फवायद सेहत बेशुमार। आज आपको लीमू के एक टोटके के बारे में बताऊंगा। लीमू में कौन सी तासीर है, ताकत है, जिसको इंसान अगर इस्तेमाल करे तो नफ़ा ही नफ़ा, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और वो फ़ायदा ऐसा कि साइंस तो इस फ़ायदे तक पहुंच गई, लेकिन हम इस फ़ायदे से आखिर दूर क्यों हैं। एक ज़ाती मुशाहिदा बयान करता हूँ। तजर्बाकार बुजुर्ग डॉक्टर को मसाने और नाक के गदूद का मसला था। नाक बंद, नींद की शदीद कमी, सांस रुकने का मसला, छींकों का तूफान, कई बार ऑपरेशन, दवाएं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। बेटा बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता वहाँ के माहिर डॉक्टरों से मशवरा लेता है। उस डॉक्टर ने एक कुदरती टोटका दिया। वो टोटका आपको 7 बीमारियों से नजात देगा। छोटा सा टोटका आपको 7 बीमारियों से नजात देगा। नंबर 1, दायमी नज़ला ज़ुकाम। नंबर 2, नाक की हड्डी और गदूद का बढ़ना। नंबर 3, पेशाब का रुख कराना, पुरानी पथरी और गदूद और जो ख़त्म ना होते हो। नंबर 4, खाना हजम ना होता हो, तो मुसलसल खाना मैदे में रहते हो, गले में बोझ हो, जलन हो, तेजाबियत हो, उसके लिए बहुत मुफीद। नंबर 5, ऐसे लोग जिनके हाथों में जलन हो, ठंडी पट्टियां, बर्फ रखते हो, ठंडे पत्थर पे पांव रखते हो। नंबर 6, हाई ब्लड प्रेशर, और ऐसा हाई ब्लड प्रेशर जो किसी दवा से ठीक ना होता हो। और नंबर 7, शुगर से मुतासर मरीज, ऐसे जो अद्वियात खाकर खोखले हो गए हों, बहुत से आज़ा मुतासर हों और शुगर की वजह से उनका जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो गया हो। ये बहुत बड़े एक डॉक्टर ने बताया, बहुत बड़े मुआलिज ने बताया। अच्छा, उन्होंने क्या किया, दवाएं तो पहले ही खा रहे थे, उन्होंने कहा ये नुस्खा भी आजमा के देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा लीमू लिया, उसको काट लिया, उसके बीज, उसका छिलका, उसका सब कुछ, हर चीज समेत टुकड़े टुकड़े किए और इसको गिलास पानी में डाला। अगर तो आपको शुगर है आप मीठा ना डालें, अगर शुगर नहीं शक्कर, गुड़ या खजूर डाल दें, लेकिन मेरा मशवरा खजूर का है। और हल्का सा नमक उसमें डाल दें, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। अब डालने के बाद क्या करना है, गौर से देखें। डालने के बाद जो सबसे पहला आपने काम करना है वो ये काम करना है कि इसको शेक करना है, खूब शेक करें, बेहतरीन शेक बन जाएगा और बेहतरीन एक आपके लिए मशरूब बन जाएगा। अब इस मशरूब को आप नहार में पी सकते हैं, खाने से पहले पी सकते हैं, खाने के बाद पी सकते हैं, आप दिन ढले सुबह शाम पी सकते हैं, एक दफा दिन में 2 दफा पी सकते हैं, मजबूरन नहीं तो हफ्ते में 1 दफा, 2 दफा या दिन में 1 दफा आप पी लें। खाली पेट पिए तो बहुत मुफीद चीज है, ये दवा है, ये ग़िज़ा है, ये फितरी टोटका है, हद से ज्यादा आज़मूदा है। जो बीमारियां मैंने बयान की हैं ना, उन बीमारियों को सोचें। मैंने जो बीमारियां बयान की हैं, किन किन बीमारियों में ये मुफीद है, आप यकीन जानिए ये इन बीमारियों में नहीं, आपको बहुत बड़ी आगाही देगा, आपको आगे लेकर चलेगा और आप खुद कहेंगे नहीं इसका और भी फायदा है, ये है। तजर्बात के बाद आपके गुमान से ज्यादा इसका फायदा खुलेगा, आपके ख्याल से ज्यादा इसका नफा खुलेगा और आप गुमान से ज्यादा इसका फायदा पाएंगे, नफा पाएंगे। लीमू अगर देसी हो बहुत अच्छी बात है, लीमू रसीला हो बहुत अच्छी बात है, और लीमू पका हुआ हो तो बहुत बहुत लाजवाब है। याद रखें, इस लीमू का छिलका, इसका बीज सब ग्राइंड होगा, हर जुज़ का फायदा पाएंगे और हर जुज़ की तासीर पाएंगे। कमाल है। इंशाल्लाह जरूर आजमाइएगा, औरों को बताइएगा और औरों को भी नफा होगा। इंशाल्लाह सखी बने। जहान चाह ले अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने
रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है। इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो। फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, दो नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती। अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो उसे, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनके दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए तीन चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निजाम है, यह फर्शी निजाम नहीं है। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास, और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद, मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा। कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें, 2 नफिल। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से